जिंदगी के अंदर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, अपना हौसला है जो नहीं टूटने देना है आपको। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। नवसृजन क्लासेस पर आप तमाम साथियों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आदि। भारतीय राजनीति की ये सेकंड क्लास है। आज हम बात करें, कल की कक्षा के अंदर हमने संविधान निर्माण की कुछ बेसिक सी बातें हैं जो देखी थी, और आज की कक्षा में जो अपने प्रकरण लगता है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के अंदर भारतीय राजनीति वाले पार्ट के अंदर संविधान की प्रमुख विशेषताएं, एक एक विशेषताओं को देखते चलेंगे, समझते हैं जो हम चलेंगे। और ये बिंदु केवल फर्स्ट ग्रेड में ही नहीं, अन्य भर्ती परीक्षाओं के अंदर भी लगता है। सेकंड ग्रेड वगैरह, कॉलेज लेक्चर, जिन भी भर्ती परीक्षाओं में ये टॉपिक लगता है वो साथी इस वीडियो को जरूर देखें। और फिर कह रहा हूँ, बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको समझा कर, पढ़ा कर बताया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को साझा किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में शेयर किया करें। जुड़ेंगे तो उनकी भी मदद हो पाएगी। हम आपकी कर रहे हैं, आप शेयर करके उनकी करोगे, वो और किसी की करेंगे। इसी प्रकार से ये जीवन है जो चलता रहेगा। प्रारंभ करते हैं। पहली विशेषता आती है, क्या जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा क्या है? लिखित संविधान है, रिटर्न में है भैया भारत का संविधान। अब परीक्षा में सवाल ऐसे भी आ सकता है, निम्न में से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। 3 विशेषता दे देंगे, एक कोई और दे देगा, और उनके अंदर संविधान की जो विशेषताएं हैं उनके अंदर जो सब पॉइंट है वहां से भी सवाल है जो पूछा जा सकता है। तो इत्मीनान से एक एक चीज़ है जो समझनी है, सुननी है और लिखनी है। पहली बात, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है, ये बात कही थी सर आइवर जेनिंग ने। अगर मात्र इतना ही आ जाए बात कि विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, और सामने बात आ जाए किसने कहा ये, तो सर आइवर जेनिंग ने, तो ये बात ध्यान में रखना। अपने संविधान के विषय में कहा था मूल संविधान। हालांकि ये सवाल है जो पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सवाल अब कॉमन सा हो गया है, मात्र जानकारी के लिए। मूल संविधान में प्रस्तावना रही, 22 भाग रहे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। मूल संविधान में यही, इन्हीं को ध्यान में रखना। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। फिलहाल बात करें तो कुछ संशोधनों के बाद में 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ आपको देखने को मिलती है। ये मात्र जानकारी के लिए ध्यान में रखें। संभवतः यहाँ से सवाल है जो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानकारी अवश्य होनी चाहिए, विशेषताओं के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि लिखित बड़ा संविधान तो अब कितना बड़ा है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी विशेषता क्या आती है? दूसरी विशेषता आती है कठोर व लचीला संविधान। कि सर समझ में नहीं है, कठोर व लचीला संविधान कैसे? जो अपना भारत का जो संविधान है ये न तो लचीला और न कठोर है, इसका दोनों का मिश्रण है ये। कठोर भी है कठोर की जगह, और लचीला होने की जगह लचीला भी है। अब पहले तो कठोर संविधान क्या होता है, लचीला संविधान क्या होता है, इस प्रक्रिया को, इस बात को हम समझें। तो कठोर संविधान माने क्या होता है, जिसमें वो संविधान जिसमें संशोधन के लिए कठिन या किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। मतलब कोई संशोधन करना है, बदलाव करना है, तो बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल रास्ता अपनाना पड़ता हो, मुश्किल प्रक्रिया हो। जैसे कि अमेरिकी संविधान अगर पूछ लिया जाए, उदाहरण भी ध्यान में रखना, कठोर संविधान है तो वहाँ पर अमेरिकी संविधान का उदाहरण आप दे सकते हो। प्रक्रिया बहुत कठिन है भैया। लचीला संविधान जिसमें संशोधन आसानी से जो किया जा सके, उदाहरण ब्रिटेन का संविधान, कुछ चीज़ें जो पूरी करके मामला ठीक हो जाएगा संशोधन। ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान, संशोधन। अब भैया लेकिन जो भारत का कई चीज़ें हैं जो कठोर है, बहुत मुश्किल है, और कई चीज़ें हैं जो सहमति से चीज़ें हैं जो जल्दी ही हो जाती है। ये विशेषता होगी। तीसरी विशेषता आती है भारतीय संविधान की, अपने संविधान ही सर्वोच्च स्थान पर है भैया। जो संविधान है, जो लिखा गया संविधान अपना, वही सर्वोच्च स्थान पर है, उससे ऊपर कोई नहीं। सारी चीज़ें हैं जो उसके अधीन है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी संविधान के स्रोत कह सकते हैं, संविधान के अधीन है। संविधान के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं जो चलेगी। तो टॉप पर कौन है भैया? संविधान। ये भी एक विशेषता है अपनी। अगली विशेषता आती है केंद्रोन्मुख संविधान। सेंटर को फोकस किए हुए है अपना संविधान, सेंटर की ओर देखता है। केंद्रोन्मुख संविधान
केंद्र को इसमें क्या बनाया गया, पावरफुल बनाया गया, सशक्त बनाया गया है। कोई भी अंतिम बात होगी, कोई भी विशेष बात होगी तो वो सेंटर की ओर जाएगी। आपातकाल के प्रावधान संविधान को केंद्रोन्मुख है जो बनाते हैं। तो क्या चीज़ संविधान को केंद्रोन्मुख बनाती है? आपातकाल के प्रावधान ऐसे हैं जहाँ पर बात आकर है जो टॉप पर टिक जाती है। तो ये विशेषता भी होगी। तो हम क्या देख रहे हैं, संविधान की प्रमुख विशेषता जिनमें सबसे बड़ा लिखित संविधान, कठोर व लचीला संविधान, इसके अंदर क्या क्या है वो भी मैं बताता चल रहा हूँ। संविधान ही सर्वोच्च स्थान पर टॉप पर है। और एक विशेषता केंद्रोन्मुख संविधान। ठीक है, अगली विशेषता आती है एकात्मक तथा संघात्मक संविधान। अब आप पूछोगे एकात्मक क्या होता है सर, संघात्मक क्या होता है, उनको भी समझते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, अभी शेयर कर दो और कमेंट करके भी बताना कैसी लग रही है क्लास। देखिए, भारत का जो संविधान है ये एकात्मक तथा संघात्मक दोनों का मिश्रण है। एकात्मक प्रक्रिया भी देखने को मिलती है और कहीं जगह संघात्मक प्रक्रिया, दोनों का क्या है, मिश्रण है इसमें। ठीक है, प्लस संघात्मक संविधान वो होता है जिसमें शक्तियां केंद्र व राज्य में विभाजित है जो होती है। संघात्मक संविधान वो होता है जिसमें शक्तियां के केंद्र व राज्य में क्या होती है, विभाजित होती है। दोनों के अंदर कुछ कुछ चीजें देखने को मिले। लेकिन एकात्मक संविधान वो है जिसमें सारी शक्तियां क्या हो जाएगी, एकात्मक यानी एक सेंटर में, केंद्र में, एक ही सरकार में निहित होती है, यानी कि केंद्र में। तो भारत में जो एकात्मक वाली बात है कि सेंटर में क्या क्या चीज़ें हैं प्रमुख रूप से, तो भारत के संविधान में एकात्मकता के लक्षण अगर हम बात करें, एकात्मकता के प्रावधानों की बातों की बात करें तो देखिए, इकहरी नागरिकता एकात्मक बनाती है। अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं वो एकात्मक बनाती है। एक संविधान का लचीलापन, एक संविधान है, सारा जो राज्यों की चीज़ें भी है वो भी सेंटर में जो बनाया हुआ है एक संविधान उसी से चलती है। केंद्र को मजबूत किया गया है। आपातकालीन प्रावधान है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्तियां हैं, एकीकृत न्यायपालिका, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये भारत के संविधान को क्या बनाती है, एकात्मक बनाती है, एकात्मक सत्ता की ओर है जो बात करती है। अब संघात्मक संविधान की हम विशेषताएं बात करें तो संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक है। जो रूल लिख दिए गए वही राज्यों में होगा, वही सब में होगा, तो ये संघात्मक है। अलग अलग जगहों पे राज्यों के अंदर जो हाई कोर्ट है, सेंटर में फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। तो शक्तियों का विभाजन है, राज्यों की अपनी शक्तियां हैं, सेंटर की अपनी शक्तियां हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका है, जैसे कि अभी हम ऊपर जिक्र किया था। अगली विशेषता आती है सरकार की त्रिस्तरीय संरचना। ये बात भी देखने को हमें मिलती है संविधान के अकॉर्डिंग ही संशोधन होने के बाद में। पहले क्या था, संघ सरकार या केंद्र सरकार, और दूसरी बात राज्य सरकार। लेकिन अब त्रिस्तरीय जो संरचना ढांचा, इसमें स्थानीय सरकार भी है जो आती है, जिसमें पंचायत व नगर पालिका। तो सरकार की त्रिस्तरीय संरचना में है या नहीं है, तो वहाँ पर ऐसा सवाल बन सकता है, संघ या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और तीसरी बात आ जाती है स्थानीय सरकार की। अभी स्थानीय सरकार वाला कॉन्सेप्ट, पंचायत व नगर पालिका वाला कब आया, कहाँ से आया, वो हम बात करते हैं। आप सबको ध्यान है 1992 में एक संविधान संशोधन होता है। कौन सा, 73वां और 74वां। 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है, और इस संविधान संशोधन से त्रिस्तरीय सरकार का जो प्रावधान किया गया है। 1992 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। ये सवाल है जो पूछा जा सकता है आपसे। अगली बात क्या पूछी जा सकती है, अब संविधान संशोधन होता तो उसमें क्या था, भाग 9 जोड़ा जाता है, नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। तो 92 में 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों को संवैधानिक मान्यता है जो दी गई थी। भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़कर 1992 में 73वें संविधान संशोधन के जरिए तो पंचायतों को मान्यता दी गई, और भाग 9A में और 12वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में तो पंचायतें और 12वीं अनुसूची में अपने नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई 74वें संविधान संशोधन। तो 73वें संविधान संशोधन, 73 छोटा है तो पंचायतें छोटी, तो पंचायतों को मान्यता दे दी गई 92 में।
नगर पालिका थोड़ी बड़ी होती है तो उसको बड़ा कौन सा, 73 से बड़ा कौन सा, 74, तो 74 के अंदर नगर पालिका को मान्यता है जो दी गई। 11 छोटा है, पंचायतें छोटी, तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों का जिक्र मिलेगा, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का जिक्र है जो मिलेगा आपको। ये चीज़ें आसानी से याद है जो हो ही जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कि भैया सबको है जो, ये भी विशेषता है एक संविधान की कि सबको वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार है। सार्वभौमिक माने कोई किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, कि कोई भी लिंग हो, शिक्षा किसी भी स्तर की प्राप्त कर रखी हो, आय कितनी भी हो उसकी, इस आधार पर है जो भेदभाव नहीं किया जाएगा और वोट देने का अधिकार है जो सबको होगा। तो धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा तथा आय के आधार पर बिना भेदभाव किए सबको वोट देने का अधिकार होगा। ये सार्वभौमिक वैश्व मताधिकार की है जो विशेषता भी अपने यहाँ देखने को मिलती है। चलिए, अगली क्या विशेषता हो सकती है? एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, टॉप पर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय है। उसके बाद में राज्यों में अपना अपना हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, फिर क्रमशः अधीनस्थ न्यायालय आ जाते हैं जिनमें जिला अदालतें वगैरह। वो तो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका भी संविधान की एक विशेषता है। इकहरी नागरिकता की हमने बात कर ही ली, चाहे किसी भी राज्य का हो, नागरिकता उसको भारत की मिलेगी, नेशनल। ठीक है, इकहरी नागरिकता, एक ही नागरिकता, ये नहीं भैया राजस्थान की नागरिकता अलग है, भारत की अलग, ऐसा नहीं है, इकहरी नागरिकता। अगली विशेषता, भारतीय संविधान निर्माण के विभिन्न स्रोत, ये भी विशेषता है और इस विशेषता ये थोड़ी लंबी है। यानी कि भारत का जो संविधान निर्माण हुआ उसमें बहुत सी चीज़ें जो ऐसी है जो दूसरे देशों के संविधान से, जो शासन अधिनियम थे उनसे हैं जो ली गई है। तो संविधान निर्माताओं द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण हेतु अलग अलग देशों से कई सारे प्रावधान लिए गए जो कि इस प्रकार हैं। अब देखिए, सबसे पहले कई बार सवाल आता है कि मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली है वो किस देश से ली गई है या प्रभावित, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ब्रिटिश संविधान से जो जो चीज़ें ली गई है उनको हम देखते हैं। तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ब्रिटिश संविधान से क्या क्या ली गई है? एक तो मंत्रिमंडलीय जो अपनी प्रणाली है वो ली गई है। इकहरी या एकल नागरिकता का प्रावधान, कि इकहरी नागरिकता होगी, ये प्रावधान भी ब्रिटिश संविधान से देखने को मिलता है। कि विधि का शासन, कानून का शासन होगा भैया, बाकी किसी का कुछ नहीं चलेगा, ये भी वहाँ से लिया गया ब्रिटिश से। कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व होना, ये भी यहाँ से। बहुमत के आधार पर चुनाव जीत का फैसला, कि जिसके ज़्यादा जो वोट आएंगे, सर्वाधिक जिसके मत होंगे, बहुमत जिसका होगा वही चुनाव है जो जीतेगा। ये नहीं कि किसी का बहुमत आया नहीं, उसके पैसे उसके पास ज़्यादा है तो वो है जो रूल करेगा, नहीं, ऐसा नहीं। सर्वाधिक मत के आधार पर, बहुमत के आधार पर जो विजेता है जो घोषित किया जाएगा, चुनाव जीत का फैसला होगा। सरकार का जो संसदीय रूप है, ये विशेषता पूछी गई कई बार। सरकार का संसदीय रूप हमें ब्रिटिश संविधान की देन है, वहीं से जो लिया गया है। ठीक है बात। चलिए, आयरलैंड से क्या क्या चीज़ें ली गई है, ये भी कई बार पूछा जाता है विभिन्न प्रावधानों के अंदर। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड, मतलब नीति की जो निर्देश देने वाली बातें हैं वो कहाँ से आई है? आयरलैंड से आई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है कहाँ से है भैया? आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है ये भी कहाँ से आई है? आयरलैंड से आई है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली भी आयरलैंड से। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों की मनोनयन, जो राष्ट्रपति राज्यसभाओं के लिए जो सदस्य मनोनीत करता है, मनोनयन करना, ये प्रक्रिया भी कहाँ से? आयरलैंड से। तो ये चीज़ें मिलती है आयरलैंड से। बाकी किन किन देशों के संविधान से, किस शासन अधिनियम से क्या चीज़ें ली गई है वो हम देखेंगे नेक्स्ट कक्षा के अंदर। इस कक्षा में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा ही होगा यकीनन, लाइक कर दो अभी, ज़रूर सभी बंधु, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि वो जुड़ सके, उनकी भी मदद हो। पहली बार जो भी देख रहा है सब्सक्राइब कर, बेल आइकन क्लिक कर, ऑल पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। रोज़ 2 बजे अपनी ये क्लास है जो आपको मिलेगी इसी चैनल पर, नवसृजन क्लासेज के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नवसृजन क्लासेज नाम से। और अपनी जो एप्लीकेशन है, क्या नाम है? नवसृजन क्लासेज। एप्लीकेशन का नाम भी अपने नवसृजन क्लासेज है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है,
बाकी आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो नवसृजन क्लासेस सर्च करोगे तो आपको ये लोगो मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर मैं फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूँ। फ्री टेस्ट में जाकर आप है जो टेस्ट दे सकते हैं। और फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सुपर 100 बैच भी चल रहा है हिंदी का, तो उसको भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। जुड़िए, जोड़ते रहिए। हमारा प्रयास आपको बेहतरीन कंटेंट देने का। आप भी प्रयास करें अपने इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करके बड़ा बनाने का, ताकि उनकी भी मदद हो सके। जय हिंद, फिर मिलता।